हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबको सुबह की राम राम। तो मॉर्निंग का समय हो रहा है और नंदिनी जा रही हैं स्कूल। तो 5:30 या 5:45 का टाइम था और धूप हल्की हल्की आ गई थी और थोड़ी सी ही देर में देखना धूप बहुत तेज़ हो जाती है। तो आज बना रही हूँ मैं शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी लंच में ले जाने के लिए नंदिनी के। तो जल्दी हो रही थी इसलिए सबसे पहले कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म हुई, इतनी देर में प्याज कट गया है। प्याज कट और जितनी देर में प्याज भुनी थी उतनी देर में आलू भी काट लिए थे। आलू थोड़ा सा फ्राई करे तो शिमला मिर्च भी काट ली। ज़्यादा शिमला मिर्च नहीं थी, 3 थी, क्योंकि अभी उस दिन बिना आलू की बनाई थी और नंदिनी को आलू की ही पसंद है। और भी एक सब्ज़ी बनाऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन अभी तो बिना नहाए खाना बनाना पड़ रहा है क्योंकि नंदिनी को लंच ले जाना है। अगर सारे काम करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए फिर सब्ज़ी बना दूँगी। और प्याज की बनाई है, शिमला मिर्च और सादा भी बना लेती हूँ। थोड़ा सा आटा लगा लिया था 4 पराठों का, तो 4 पराठों का ही लगाया था, क्योंकि लगाओ 2 पराठों का लग तो जाता ही है 4 पराठों का। तो खाने के लिए मैंने सेका था पर नंदिनी ने खाया नहीं, केवल लेकर गई। आजकल के ज़माने के बच्चे वैसे तो बैठ गई, बालक क्यों बनना, बुढ़ापे में माँ खड़ी है। ये संस्कार है। लंच लगा दिया था नंदिनी का और उसके बाद आ गई हूँ चोटी करने के लिए। तो अब केवल चोटी ही करनी पड़ती है, दुपट्टा सेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जगह पे जैकेट आ गई है जो पहन कर जाती है। तो इस बार चेंज हो गया था स्कूल में। हर साल तो घर दुपट्टा ही था। कॉटन का दुपट्टा लाने को भी सोच रही थी, कई बार कह चुकी थी मम्मी कॉटन का दुपट्टा ला दो, ये वाला बनता नहीं है, सरकता रहता है। तो अच्छा हुआ नहीं लाई, नहीं तो फिर वो भी बेकार जाता, पड़ा रहता, बीच में भी नहीं आता। लंच लगाया था तो फिर पॉलीथीन में ही डाल कर देती हूँ, क्योंकि तेल वगैरह अगर कभी निकल जाए सब्ज़ी का तो किताबें काफ़ी नहीं ख़राब होती हैं, और अगर ऐसे डायरेक्ट रख लो तो फिर हो जाती हैं। और सुबह जाती हैं तो मौसम ठंडा होता है, लेकिन उधर से आओ तो बहुत धूप हो जाती है। और साइकिल से आओ तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और धूप गर्मी दोनों ही हैं। और स्कूटी से फिर चली, छोड़ तो आए इनके पापा, लेकिन फिर लेने कौन जाएगा दोपहर में, इस चक्कर में फिर बनता नहीं है। और ऑटो या रिक्शा फिर जल्दी मिलती नहीं इधर के लिए, अकेले के लिए, और किराया भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो फिर इसीलिए वे साइकिल से ही जाती है। और बच्चे नहीं मिल पा रहे, अगर और बच्चे यहाँ से मिल जाएँ तो फिर कुछ ऑटो या टुक टुक वगैरह जो चलती हैं, ई रिक्शा, वो लगवा दें तो आराम रहेगी। गर्मियों में तो बहुत आराम रहेगी। और उसके बाद नंदिनी के जाने के बाद मैंने बनाई थी केवल अपने लिए ही चाय, क्योंकि नंदिनी के पापा सो रहे हैं, तो फिर मैंने उन्हें जगाया नहीं कि मैं अपना काम कर लूँ। और अगर वो सो रहे होते हैं ना, और नंदिनी भी होती है घर पे तो सो रही होती है, तो मेरा फटाफट से काम हो जाता है। और अगर सब लोग जग रहे होते तो बातें करने में मेरा बहुत टाइम निकल जाता है। चाय पीने बैठ जाती हूँ तो बहुत देर लग जाती है, और अकेली होती हूँ तो फटाफट से चाय पी के और काम में लग जाती हूँ। तो अक्सर ही मैं क्या करती हूँ, किसी को भी नहीं जगाती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ काफ़ी, तो उसके बाद ही सबको जगाती हूँ। यहाँ तक कि नहा कर पूजा करके तब जगाती हूँ 8 साढ़े 8 बजे तक। और यहाँ पर सब्ज़ी के बर्तन भी खाली कर दिए हैं, क्योंकि बर्तन धोने हैं। और आपको बताऊँ, आज मेरे बहुत सारे बर्तन हो गए हैं धुलने के लिए। कल आपको बताया था कल की वीडियो में कि शाम को किसी ने भी सब ने खाना खाने से मना कर दिया। मेरी तो इच्छा नहीं थी, पर नंदिनी के पापा ने भी लस्सी पी ली तो उन्होंने मना कर दिया, मैं खाना अब नहीं खाऊँगा। और नंदिनी ने भी मना कर दिया। थोड़े से दाल चावल रखे थे, वही दोनों लोगों ने खा लिए थे, तो फिर मैंने भी नहीं बनाया था। सब्ज़ी तो काटी थी अरवी की, और आटा भी लगाने जा रही थी, पर सब ने मना कर दिया तो फिर आटा नहीं लगाया, सब्ज़ी भी नहीं चौकी, ऐसे ही छोड़ दी थी मैंने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कल का सामान जो लाए थे ना बाथरूम वाला, वो रखा हुआ था, तो उसको भी उसकी जगह पर रख दूँगी सारा सामान। तो आपसे कह रही थी ना कि कल शाम को किसी ने खाना नहीं खाया, और रात के 12 बजे मेरी अचानक से आँख खुली तो देखा जा रहा है कि चीले बनाए गए थे, और चीले खा रहे थे दोनों पापा बेटी ने अपने आप। आटे के चीले बनाए प्याज डालकर, वो खा रहे थे। मैंने कही ये क्या है, तो पता चली भूख लग रही थी, तो मैंने कहा मुझे जगा देते तो मैं कुछ भी बना देती। सब्ज़ी तो रखी भी थी, पराठा रोटी सेक देती अगर भूख लगी थी।
और हमेशा ऐसा होता है ना, बना के रखती हूँ तो कोई नहीं खाता है। कई बार देखा होगा आपने, बच से आती है रोटी पराठे तो फिर बस खाने ही पड़ते, फेंक तो सकते नहीं इतनी महंगाई में। और इसीलिए फिर मैंने रात बनाया नहीं, जब सब मना कर रहे थे तो फिर मैंने बनाया भी नहीं। लेकिन पता है वही हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगी, कितना भी ये लोग मना करें मैं खाना ज़रूर बनाऊँगी, चाहे खाएँ या नहीं खाएँ, चाहे थोड़ा सा ही खाना सेक के रख दूँ। तो 12 बजे जब बनाया गया ना, तो उसके बर्तन भी सुबह खूब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मैं काम करती हूँ तो क्या करती हूँ, हाथ के हाथ बर्तन धोती रहती हूँ तो इकट्ठे नहीं होते हैं। लेकिन रात को फिर थोड़े से बर्तन, और फिर सुबह नंदिनी के लिए लंच बनाया था, और तो फिर पूरे ही बर्तन हो गए हैं। तो बर्तन तो अभी नहीं धोए मैंने, पहले मैं सोचा सर झाड़ू लगाऊंगी उसके बाद ही बर्तन धोऊंगी, क्योंकि अगर झाड़ू लगाने में थोड़ी देर हो जाती है ना तो बड़ा अजीब सा लगने लगता है। किचन भी क्लीन करना है तो पहले किचन क्लीन करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी। तो सारा सामान निकाल कर मैंने पहले कमरे में रख दिया था, क्योंकि उसमें लाइट नहीं आ रही थी, और बाथरूम में फिर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, अंधेरे में बनता नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर लाइट आ गई थी तो मैंने बाथरूम का सामान सारा यहाँ पे लगा दिया है लाकर, साबुन सर्फ और शैम्पू जो भी सामान था। और यहाँ पर कपड़े भिगो रही हूँ कि जितनी देर में और काम करूँगी उतनी देर में कपड़े भीग जाएंगे। तो कल शाम को भिगोए नहीं थे, नहीं तो मेरी आदत है कि मैं रात में ही कपड़े भिगो देती हूँ। अगर रात में कपड़े भिगो देती हूँ, क्या अगर सुबह मन नहीं भी होता कि कोई धोने का, तो भी धुल जाते हैं आराम से कपड़े। वरना थोड़ा कभी भी, अगर वैसे तो रोज़ का ही काम है, आलस क्या करना उसमें, लेकिन कभी मन नहीं होता है ना तो भी भीगे पड़े तो लगता है धो ही लूँ। नंदिनी के पापा के मोबाइल से मैंने भजन लगा लिए थे। अगर भजन चलते हो या गाने चलते हो ना तो काम करने में बहुत मन लगता है, पता भी नहीं चलता कब काम हो जाता है। तो बस उसी में काम में भी लगी हूँ और भजन भी अपने साथ में सुनती जा रही हूँ। बाहर का सारा समेट दिया है सामान, क्लीनिंग और डस्टिंग भी कर दी है जितनी करनी थी। उसके बाद आ गई हूँ रूम में। नंदिनी के पापा अभी सो रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा लेटे हुए साइड से। जो बिस्तर है वो सारे उठा दूँगी, तब तक चादर रह जाएगी झाड़ने को तो बाद में झाड़ दूँगी, बकाया झाड़ू पोछा तो लग ही जाएगा। और हवा बाहर से बहुत तेज़ हवा आ रही है, देखिए कूलर भी चल रहा है लेकिन बाहर की हवा बहुत तेज़ चल रही है, पर्दों से आपको पता चल रहा होगा। तो बहुत अच्छी हवा आ रही है और धूप भी आ गई कमरे में। सारा कुछ समेट दिया है, यहाँ की भी डस्टिंग कर दी है। उसके बाद लग गई थी झाड़ू लगाने में। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर किचन में जाऊँगी, जो किचन का काम करना है वो करूँगी, और उसके बाद कपड़े धोऊँगी, फिर उसके बाद ही पोछा लगाऊँगी। आ गई हूँ किचन में, तो सारे बर्तन को साबुन ला कर धो लिया है, तो बस पानी से धोना रह गया है, उनको भी धोकर रख दूँगी। और धूप देखिए, और हवा इस खिड़की से बर्तन धोते समय बहुत अच्छी लगती है। हवा चलती होता है ना, काम करना बिल्कुल भी गर्मी में पता नहीं चलता है। ठंड में थोड़ा मुश्किल होता है तो खिड़कियां बंद कर लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में अगर सुबह शाम हवा चल रही हो तो काम करने का बड़ा मन करता है, क्योंकि पानी का काम हो, बाहर से ठंडी ठंडी सी हवा लगती रहती है। और आजकल तो हवा बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा लग रहा है कहीं बारिश हुई होगी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पर यहाँ किसी किसी समय बहुत गर्मी हो जाती है, और रात में आजकल कूलर में ठंड लगने लगती है, क्योंकि हवा इतनी ठंडी चल रही है। और नंदिनी हमारी सबसे आगे घुस के लेटती है कूलर के चक्कर में, फिर रात में लगती ठंड तो 2-2 3-3 चादर लेकर लेटती है। कहती हूँ पीछे लेट जा, लेकिन ना मुझे यहीं अच्छा लगता है, वहीं पर लेटती है। बर्तन धुल गए हैं। रात की अरबी कटी रखी थी, तो अरबी मैंने रात धो भी ली थी, फिर मैंने उसको पानी में ही छोड़ दिया था। तो अब सुबह ना बहुत लिसी सी हो रही है, तो इसको मैंने खूब हाथ से रगड़ रगड़ के धोया है। और धोती तो जा रही थी, पर सोच रही थी कहीं हाथ पे बाद में खुजली ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे खुजली नहीं पड़ती हाथ में। बहुत से लोगों के होता है ना, अगर कच्ची गुइया छील लेती है तो उनके हाथ में बहुत खुजली मचती है। तो हमारी दीदी हैं, उनके भी हाथ में बहुत खुजली पड़ती है। वो तो कच्ची गुइया धोती भी नहीं है, कभी क्या करती हैं उबाल के ही बनाती हैं, या फिर चिमचे वगैरह से ही धोती हैं ऐसे। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। मॉर्निंग का समय हो रहा है, सारे काम हो चुके हैं, मैं आ गई उठाकर। तो अब बनाना है खाना, नाश्ता भी वही, खाना भी वही, क्योंकि नाश्ता तो
कुछ नहीं बनाऊँगी, बस सब्ज़ी पराठा ही बनाऊँगी क्योंकि नंदनी भी लंच लेकर चली गई हैं। तो शाम को बना दूँगी कुछ, क्योंकि लंच भी लगा कर देना है इसलिए। तो आपसे बातें करते करते कितने काम हो गए मेरे वीडियो में, आपने देखा। कपड़े भी धुल गए हैं पर अभी पता फैलाया नहीं है क्योंकि अब मुझे जल्दी हो रही है, क्योंकि कपड़े धोने के बाद और भी मैंने बाथरूम वगैरह भी साफ़ किए थे सब दोनों, और तो काफ़ी टाइम लग गया था, इसलिए फिर आ गई जल्दी से नहाकर। सबसे पहले लग गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए, और नंदिनी के पापा ने भगवान जी को नहला दिया और मंदिर की जो सफाई करनी थी वो भी कर दी है। पूजा करना बकाया रह गया है, तब वो मैं कर लूँगी। और अरवी छौंक दी है मैंने, कुकर रखा था उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, अजवाइन, हींग और थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी। और तो कोई मसाले मैं इसमें नहीं डालती, ना ही धनिया डालती हूँ, ना ही कोई गरम मसाला। हरी मिर्च डालूँगी ढेर सारी, क्योंकि नंदिनी के पापा को हर चीज़ में हरी मिर्च दिखनी चाहिए, इतनी पड़ी होनी चाहिए। तो क्या करती हूँ, लाल मिर्च बहुत कम डालती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ। लौकी है, तोरई है, अरवी है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। दही जमाया हुआ था तो उसका भी निकाल लिया है, छाछ बनाकर दे दूँगी। सबसे पहले भगवान जी का भोग लगा दूँगी छाछ से ही, और उसके बाद में जो खाना बनाऊँगी उससे लगा दूँगी। तो नंदिनी के पापा के लिए भी छाछ हो जाएगी। चला लिया है दही को अच्छे से, और उसमें डाल दी है थोड़ी सी हींग जीरा पिसी हुई। और जब मैं हींग जीरा निकालती तभी मुझे याद आती है कि मुझे हींग जीरा पीसना है, बाद में मैं भूल जाती हूँ। और पुदीना रखा था सूखा हुआ, वो डाल दिया है। और थोड़ा सा काला नमक डालूँगी, सफ़ेद नमक नहीं डालती हूँ, बस काला नमक ही डालूँगी। और चला दिया है इसको, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया क्योंकि दही तो बहुत गाढ़ी होती है और छाछ पतली, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें। भोग लगाने के लिए दे दिया था नंदिनी के पापा को, और इधर आ गई मैं पराठे सेकने के लिए। तो सबसे पहले पराठा सेकूँगी गाय के लिए, फिर अपने ठाकुर जी के लिए, और फिर अपने पति जी के लिए। तो सबके लिए बनाना है। और बेटी जी तो हमारी सुबह ही लेकर चली गई हैं। देखते हैं अब दोपहर में क्या खाएंगे। अरवी खा लेती है मन से, तो अरवी ही खा लेगी। पराठा सेक दूँगी, शाम को बनाऊँगी दाल चावल, या जो वो कहेगी वो बना दूँगी, क्योंकि बच्चों को पसंद है तो सभी लोग खा लेते हैं। खाना तो बनकर तैयार हो गया है। ठाकुर जी की प्लेट निकाल दी है, गाय का पराठा भी निकाल दिया है। और देखिए जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, देखिए पराठा जल गया है, क्योंकि सब्ज़ी लगा रही थी टिफ़िन में कि जल्दी हो रही थी कि जल्दी जाना है उन्हें, आज अक्षय तृतीया है तो थोड़ा जल्दी ही जाना है, इसलिए अरवी निकाल दी है। तो थोड़ी गर्म हो रही है। अगर अभी जब तक नंदिनी के पापा नाश्ता करेंगे तब तक इसको पंखे में खुला रख दूँगी तो नॉर्मल सी हो जाएगी। सुबह बनाई थी शिमला मिर्च, वो भी लगा दी है टिफ़िन में। पराठा सेक दिए हैं, वो भी लगा दिए हैं। बकाया गैस बंद कर दी है, नंदिनी के पापा के लिए सेक दिए खाने के लिए। खाकर जाएंगे तो चले जाएंगे, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, मंदिर गए हुए हैं, मंदिर से आ गए हैं। तो वही मैं कह रही थी खा लो, लेकिन कह रहे थे टाइम नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं खिला देती हूँ, तब तक अब अपना काम करो। तो वो अपना काम करते जा रहे हैं और मैं उन्हें खिलाती जा रही हूँ। तो वही मैं कह रही थी छाछ ही पीते जा, तो बोले सही है। पजामा तो नहीं है, अभी मैं देखा है।
तो नंदिनी के पापा के जाने के बाद सबसे पहले मैंने की थी पूजा, कपड़े धुले रखे थे वो भी सुखा दिए। फिर अपने लिए नाश्ता लेकर बैठ गई हूँ। काम तो भी बहुत कुछ है, किचन साफ़ करना है, बर्तन खाली करने हैं, धोकर रख दूँगी और आटा उठा कर रख दूँगी क्योंकि नंदिनी दोपहर में आएंगी तब सेकूँगी। और फ्रेंड आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री श्याम।